नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सपा समर्थित प्रत्याशी विजय यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2 सेट में किया नामांकन। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को सपा समर्थित प्रत्याशी विजय यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विजय यादव मोहम्मदपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इन्होंने सेटवल से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव जीता है। विजय यादव सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र हैं। सपा ने विजय यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद विजय यादव ने 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदा था। शनिवार को वे अपने 5 समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नेहरू हाल पहुंचे, जहां उन्होंने 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रस्तावक के रूप में हरकेश यादव, राम प्रवेश यादव के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विजय यादव ने कहा कि यदि वे चुनाव जीते तो जिला पंचायत की योजनाओं के अनुसार गाँव का विकास करेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे देखिए क्या होता है। देखिए, ये तो जिला पंचायत से निर्भर करता है कि उसमें किस की कौन सी योजनाएं हैं। योजनाओं के तहत जो कार्य होगा उसको मजबूती के साथ किया जाएगा। अच्छा, ये भी बात आ रही है कि कुछ सत्ता बल आपको परेशान भी कर रहा है। कल जैसे आपके प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया था एसपी महोदय को, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है चुनाव में कुछ प्रभावित करने के लिए सरकार कर सकती है? देखिए, सरकार प्रभावित कर सकती है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर सरकार की मंशा अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है कि कुछ प्रभावित कर रही है। आगे देखिए क्या होता है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 20 लाख के गबन के मामले में 2 जिला बदर का 1 सहित 4 वांछित अभियुक्तों को विभिन्न क्षेत्रों से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस की 3 टीमों ने अलग अलग स्थानों से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पहली टीम में शामिल उप निरीक्षक ब्रह्मदीन पांडे ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर सिधारी थाना क्षेत्र के पलनी गांव से 20 लाख के गबन धोखाधड़ी के अभियुक्त विनोद कुमार व राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में दूसरी टीम में शामिल बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराई के साथ दबिश देकर दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त विजय कुमार को पोकरौड़ा गांव से गिरफ्तार किया। तो वहीं तीसरी टीम में शामिल उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे ने मुखबिर की सूचना पर जिला बदर किए गए अभियुक्त दीपक खरवार को जिले में ही होने की सूचना पर दबिश देकर शहर के टढ़िया मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में भाजपा समर्थित प्रत्याशी भारी समर्थकों के साथ पहुंचे नामांकन स्थल। आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, पुलिस से हुआ नोकझोंक। बता दें कि शनिवार को नेहरू हाल सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजय निषाद भारी भरकम जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचे। आदर्श आचार संहिता व कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर सड़कों पर भाजपाइयों का हुजूम उमड़ा। नामांकन स्थल तक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच गए थे, जहां पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की व नोकझोंक भी देखने को मिला। नेहरू हाल के पास पहुंचने पर नियम के खिलाफ अधिक लोग प्रत्याशी के साथ अंदर जाने लगे, जिस पर कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। बीजेपी पदाधिकारियों व पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिला। इसके बाद भी प्रशासनिक अमला मूक दर्शक बना रहा। भाजपा प्रत्याशी दर्जन भर लोगों के साथ नेहरू हाल में पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस संबंध में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजय निषाद ने सफाई देते हुए कहा कि जो अपनी मर्जी से आए हैं, जो अपनी मर्जी से आएगा उसे हम कैसे रोक लेते। साथ ही उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनके पास 60+ जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। संख्या बल हमारे पास 60+ है जी। जिसका पूरा भरोसा आपको है? एकदम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ सत्ता आपके साथ है, इस नाते समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि आप सत्ता के आप एक बात जान लीजिए, जब समाजवादी सरकार होती है तो यहाँ पे एक भी सदस्य खुल के नहीं घूमता है। आज आप जाके पता कर लीजिए, 84 सदस्य आपको इसी जिले में मिलेंगे। लेकिन आज आप जो हजारों की भीड़ लेके आए, जुलूस में प्रतिबंध था, इसके बाद भी आप नहीं, जो समर्थक है, जो अपनी अच्छा से आना चाहता है, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ?
लेकिन जुलूस को प्रतिबंध लगा हुआ था, उसके बाद भी आप आए। हम किसी को रोक नहीं सकते ना, आपकी इच्छा तो आपको हम कैसे रोक सकते हैं। आजमगढ़ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर छापेमारी को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिल सौंपा पत्रक, पुलिस पर दबंगई करने का लगाया आरोप। बता दें कि पलनी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव का पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिलकर पत्रक सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रशासन पुलिस सरकार के निर्देश पर प्रत्याशियों को परेशान करने के लिए उनके घरों पर छापेमारी कर रही है तथा गलत तरीके से नाजायज़ सामान भी बरामदगी दिखा रही है। प्रमोद यादव पलनी से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं। उनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस दोहरा मापदंड अपना रही है। भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को हथियार लेकर चलने की इजाज़त है, जबकि अन्य लोगों को चेकिंग की जा रही है। प्रशासन व पुलिस स्वयं पार्टी बंद कर चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। कई ब्लॉकों में पुलिस स्वयं बीडीसी सदस्यों को धमकाकर भाजपा उम्मीदवारों के यहाँ भेज दे रही है। प्रतिनिधिमंडल इस पर नाराजगी व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं यदि नहीं रुकी तो पार्टी प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, खास करके जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में, उस सिलसिले में हम लोग आए थे। अभी कल पुलिस जाकर के प्रमोद यादव जो पूर्व प्रमुख हैं उनके घर छापा डाला था। उनके पास सारे हथियार जो थे, वहाँ के लोग जिनके नाम से थे वह वहाँ थे। पुलिस ज़बरदस्ती उनके यहाँ हथियार दिखा करके, गलत वह सामान दिखा करके उनके यहाँ छापामारी की और सामान उठा ले गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। यह काम राजनीतिक दुष्वश पुलिस सरकार के कहने पर यहाँ का प्रशासन और पुलिस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ज़बरदस्ती कुछ लोगों को जितवाना चाहता है और निश्चित तौर पर हम लोग उस बात को एसपी साहब से इसलिए कहे हैं कि यह जनपद दूसरे तरीके का है। यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती या किसी तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप या पुलिस की दबंगई नहीं चलने पाएगी। इस बात का हम लोगों ने उनसे अवगत करा दिया है और तमाम ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं हथियारों के साथ चल रहे हैं, वह धमकियां दे रहे हैं बीडीसी को और लोगों को, और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक हमारे पूर्व प्रमुख के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई, तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष काम हो, निष्पक्ष प्रशासन काम करे, पुलिस काम करे। यह नहीं सत्ता पक्ष के लिए दूसरा नियम हो और विरोधी दल के लिए दूसरा नियम हो। ये हम लोगों ने से कहा है, इन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष पूर्वक चुनाव कराएंगे। आजमगढ़ जिले में एक निर्दल प्रत्याशी ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ठोकी ताल, दाखिल किया नामांकन। बता दें कि आजमगढ़ जिले के वार्ड संख्या 45 जाफरपुर से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव जीते जयप्रकाश ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जयप्रकाश जिला पंचायत के जाफरपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। इन्होंने कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पारी तो नहीं खेली, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत कर चर्चा में जरूर आ गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश ने कहा कि वे पहले से ही सोचे थे कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ताल जरूर ठोकेंगे। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जीत के बारे में उन्होंने कहा कि जिले में निर्दल प्रत्याशी ज़्यादा संख्या में जीते हैं, वे सभी के संपर्क में हैं। जीत का भी दावा किया। पहले से मन में इच्छा थी कि अगर जीतेंगे तो लड़ेंगे चुनाव, निर्दल जो है पार्टी से टिकट तो मिलेगा नहीं। तो कैसे जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कैसे आप मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? लगे हुए हैं, लोगों संपर्क में है, समर्थन मिल रहा है जी। हाँ, निर्दल संख्या ज़्यादा थी इसलिए तो निर्दलियों के समर्थन से आप चुनाव जी। आजमगढ़ जिले में संचालित अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने की मांग को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने डीएम को सौंपा पत्रक। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी सदर के जिला उपाध्यक्ष हरवंश मिश्रा ने बताया कि जिले में कई जगहों पर अवैध रूप से स्लॉटर हाउस संचालित है, जबकि यूपी के सीएम ने ऐसे स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया था। बावजूद जिले में स्लॉटर हाउस धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के बाजारों में घनी आबादी के बीच खुलेआम मुर्गे व बकरे की कटाई की जा रही है, जिसके दुर्गंध व सड़न से आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डीएम को पत्रक सौंप इसे तत्काल बंद किए जाने की मांग की है। अधिकारी को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन ना एक पत्रक दिया है और मैंने ये मांग किया है कि
परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब उन्होंने पहली शपथ लिया था तो स्लॉटर हाउस अवैध रूप से जो चल रहे थे सबको बंद किया, लेकिन आजमगढ़ में ये बंद नहीं है। ये कहने में मुझे गुरेज हो गया। दूसरा, सड़क के किनारे और घनी आबादियों में ये बकरे मुर्गे की जो कटाई हो रही है, ये लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जगह जगह पर ये लोगों को द्वारा काटे जाने पर इतनी बदबू आ रही है, इतने संक्रमण फैल रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसी को मैं आगाह करने के लिए आज हमने जिला अधिकारी महोदय को एक पत्रक दिया है और उसमें प्रतिलिपि में माननीय मुख्यमंत्री में सारे लोगों को मैं प्रतिलिपि भी किया हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए और तत्काल इसको। आजमगढ़ तमसा प्रेस क्लब में नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी ने किया सम्मानित। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में विस्तारित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं नवनियुक्त नगर पंचायत अध्यक्षों का स्वागत समारोह तमसा प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। स्वागत समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमसाद रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से देश व प्रदेश की जनता अब ऊब चुकी है। आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है और देश व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही या विपक्ष में रही, हमेशा शोषितों, पीड़ितों, दलितों के हित के लिए सोचती रही। आज देश का नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र पूरी तरह परेशान एवं हताश और निराश है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, लेकिन पूंजीपतियों की हितैषी सरकार मौन साधे हुए है। हमें आज से ही मिशन 2022 के लिए कमर कस लेना है। आज हम संकल्प लें, अपनी पूरी क्षमता से बीजेपी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर की सड़कें हुई गड्ढा युक्त, एसडीएम ने जल्द बनवाने का दिया आश्वासन। बता दें कि इन दिनों यदि आप आजमगढ़ शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो जरा संभल कर ही चलना पड़ेगा, कारण कि शहर के अंदर हर तरफ की सड़क काफ़ी जर्जर हालत में हो चुकी है। राहगीरों को अपने वाहन पर हिचकोले खाकर ही चलना पड़ता है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क तो है ही, लेकिन सिर्फ कहने को हर तरफ आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। उसी रास्ते से होकर जिले के आला अधिकारी का भी जाना आना होता है, लेकिन सड़क मरम्मत कब होगा यह भी कहना मुश्किल है। इसी बीच नगर पालिका का चार्ज देख रहे एसडीएम सदर बागेश कुमार शुक्ला जब जर्जर सड़क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खराब हो चुकी सड़क को स्वीकार किया। कहा कि नगर पालिका क्षेत्र की कई रोडों का उन्होंने निरीक्षण किया है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद कब तक शहर की जनता को जर्जर सड़क से छुटकारा मिल पाता है। हमने जो भी नगर क्षेत्र में नगर पालिका की जो सड़कें हैं उनका वेरिफिकेशन कराया है, कौन सी रोड अच्छी स्थिति में और कौन सी खराब है, रिपेयर किया जाना है। उसमें कुछ सड़कों के बारे में हमने जानकारी लिया है और हम सब लोगों ने कल निरीक्षण भी किया था कई सड़कों का। इसमें अभी जैसे कि टनिया मस्जिद से लेकर के आज़ाद पार्क तक एक रोड है, वो काफ़ी टूटी हुई है, तो उसमें एक पार्ट का टेंडर होने जा रहा है, टेंडर की प्रक्रिया में है। और दूसरा पार्ट जो है उसकी भी कार्य योजना 4-5 दिन में कार्य योजना पास हो जाएगी, तो उसको भी जो है निर्माण कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ अभी तहसील के सामने जो कलेक्ट्रेट चौराहे से त्रिमूर्ति तिराहे तक ये रोड भी काफ़ी टूटी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गांधी तिराहे से नेहरू हाल होते हुए जो एक रोड आई हुई है वो भी टूटी हुई है, उसका भी सर्वे करा लिया गया है और इसका एस्टीमेट बनाने के लिए संबंधित जीई को निर्देश दे दिए गए हैं। जल निकासी और रोड दोनों का एस्टीमेट बनाएं। साथ ही साथ एक रोड और है जो कि शंकर तिराहे से हुसैन की तरफ गई हुई है, उसको भी हम लोग अभी पूरा तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि बजट का उतना पर्याप्तता नहीं है, तो उसको भी पैचिंग के लिए हम लोग इस बार पैचिंग में भी उसको ले रहे हैं, जिससे वो रोड भी लोगों के आवागमन लायक बनाई जाए। आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 11,320 आवासों की शासन से मिली स्वीकृति, डीएम ने दी जानकारी।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासन की ओर से शीघ्र ही लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। इसके पहले 2020-21 में आवास प्लस योजना में 23,283 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। डीएम ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में गरीब अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं, लेकिन स्थायी पात्रता सूची में उनका नाम न होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा था। वर्ष 2011 में बनी सूची शासन की ओर से संतृप्त हो गई थी, चाहकर भी गरीबों को पक्का छत मुहैया नहीं करा पा रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सहमति पत्र की फीडिंग किए जाने से गरीबों की उम्मीदें जगी थी। शासन की ओर से इसी सूची में शामिल गरीबों को आवास आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवंटित लक्ष्य में अब तक 2,274 का पंजीकरण हो चुका है। सत्यापन के बाद 1,393 लाभार्थियों के आवास की स्वीकृति भी मिल चुकी है। चयनित लाभार्थियों के खाते में शीघ्र ही पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का नामांकन संपन्न, तीनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र मिले वैध। बता दें कि शनिवार को नेहरू हाल में 3 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो गई। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नामांकन स्थल से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट तिराहा और कुंवर सिंह उद्यान गेट के पास तक बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग के पास काफ़ी संख्या में पुलिस बल, दंगा नियंत्रण वाहन व अग्निशमन टीम की तैनाती की गई थी। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को नेहरू हाल की तरफ जाने से रोका जा रहा था। डीएम एसपी चक्रमण कर मातहतों को मुस्तैद रहने की हिदायत भी दे रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले से 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीडिया ने जब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों की भीड़ के आने का सवाल उठाया तो डीएम ने जांच का आश्वासन दिया। 3 उम्मीदवारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 3 उम्मीदवारों ने किया है। देखिए, एक तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, एक समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। 2 लोगों पार्टी के द्वारा इसमें सर जुलूस पर पाबंदी थी, इसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला है शहर में सर, बिना मास्क के लोग थे सर। अच्छा, इसको हम चेक करवाते हैं। ठीक सर, जांच होगी सर। आजमगढ़ जिले में 26 जून को आई जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या रही 0। सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित 4,740 सैंपल में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। एक कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे जनपद का होने के चलते उसे स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,836 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 39 सक्रिय मरीज हैं। 17,572 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 225 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। वालीपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने विकास कार्य की शुरुआत के उपलक्ष्य में पूरे गांव में बांटी मिठाई। विकासखंड लालगंज में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने शपथ ग्रहण के बाद विधिवत कार्य कराना आरंभ कर दिया है। काम की शुरुआत कोई नारियल फोड़कर और पूजा पाठ करके आरंभ करा रहा है, तो कोई दुआ आदि के साथ गांव में विकास को गति देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा वालीपुर चांदपुर बच्छिनी में ग्राम प्रधान सुनील मानव की देखरेख में ग्राम पंचायत का पहला काम हरैया पोखरी की खुदाई मनरेगा मजदूरों के द्वारा शुरू कराए जाने के उपलक्ष्य में पूरे गांव पंचायत में घर घर मिठाई बांटकर कराई गई। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि गांव के पहले काम की शुरुआत की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा, पोखरी की खुदाई मनरेगा मजदूरों द्वारा कराई जा रही है ताकि उन्हें गांव में ही रोजी रोटी मिल सके और उन्हें अपना गांव छोड़कर अन्य प्रदेशों दिल्ली, मुंबई आदि न जाना पड़े। उन्होंने कहा, आगामी 5 वर्ष गाँव में विकास के कार्य आदर्श गाँव की तर्ज पर कराए जाएंगे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुनील मानव के साथ राम सागर, सेवालाल, किशन, सचिन सहित अन्य ग्रामवासी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव को पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ने लिया गोद, किया निरीक्षण।
शासन की मंशा के अनुरूप पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह ने देवगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेने के बाद इसका निरीक्षण किया तथा उन्होंने जो कमी है इसको अतिशीघ्र दूर किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा 2022 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर पुनः सरकार बनाएगी। इस अवसर पर अस्पताल प्रांगण में पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार सीएचसी इंचार्ज लालगंज, जिला मंत्री सुनील कुमार सिंह डब्बू, मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष देवगांव अवधराज यादव, जिला उपाध्यक्ष रामनयन सिंह, डॉक्टर विजय शंकर, धीरेन्द्र सिंह प्रधान, वीरेंद्र सिंह सैनी, मिथिलेश सिंह, अरुण कुमार पप्पू, मंडल अध्यक्ष इंद्राज चौहान, जेपी सिंह, मंडल उपाध्यक्ष रणधीर सिंह, पारस यादव प्रधान, राजेश सिंह मंडल महामंत्री सिधौना, अजय जायसवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने इस देवगांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है और यहाँ हमारा बराबर आना जाना रहेगा और उसमें जो भी चीज़ें कमी है आज उसकी बेहद चर्चा हुई है, डॉक्टरों के साथ भी हुई है और लोगों के साथ हुई है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। 2022 के विषय में सर कुछ कहेंगे? विधानसभा चुनाव 2022 में सामने है, उसके विषय में कुछ कहेंगे? 2022 में हमारे पार्टी के नेताओं ने तो ये नारा दे रखा है कि 300 पार। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाई। लालगंज सपा के युवा कार्यकर्ता अनुराग रंजन ने कहा, वर्तमान सरकार में समस्याओं का अंबार। लालगंज के समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता अनुराग रंजन ने कहा कि 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी लालगंज जन समस्याओं को लेकर लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अखिलेश यादव द्वारा आरंभ कराए गए काम को भी पूरा करने में असफल रही है। लालगंज में समाजवादी सरकार में बन रहा 100 शैय्या अस्पताल अब तक पूरा नहीं हो सका। क्षेत्र की सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्ञापन देना और चक्का जाम तक करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान अपनी गाढ़ी कमाई से पैदा किया गया गेहूं लेकर कई दिनों तक लाइन लगाकर खड़ा रहता है, जिन्हें वापस कर दिया जाता है। यहां तक कि कुछ किसानों के गेहूं अंकुरित तक हो जा रहे हैं। इस सरकार में हर वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है। दबाव कौन बना रहे हैं? आप लोग और जनता पूरी देख रही है और 2022 में आने वाले यही लोग इनको जवाब देंगे, पूरी जनता इनको जवाब देगी और इनका विदाई तय किया जाएगा। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.